नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज अपन देखने वाले जो ब्रह्मास्त्र बुक का अपना रिवीजन चल रहा है राजस्थान इतिहास का, तो उसमें अपना आज का टॉपिक रहेगा ब्रिटिश आधिपत्य। तो आज अपन इस टॉपिक में देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधियाँ की कब की थी और उसमें शासक वगैरह कौन कौन थे, तो शासकों के बारे में और संधि की डेट सारी एकदम डिटेल से देखेंगे। तो बस आप वीडियो में एंड तक बने रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट है पहले इससे इंपॉर्टेंट, उनको देख लीजिए पहले, फिर अंग्रेज़ों के बारे में जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सहायक संधि है उनके बारे में देखेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लो। राजस्थान में क्या है, राजस्थान में शासकों व सामंतों के आपसी झगड़ों से मराठों का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि मराठों की रानी अहिल्या, कौन थी मराठों की रानी अहिल्या, ने केवल चिट्ठी से धमकाकर मेवाड़ से निम्बाहेड़ा का परगना छीन लिया। कि जो मराठों का हस्तक्षेप इतना ज़्यादा उनका डर हो गया था कि जो उन्होंने चिट्ठी लिख के धमकाया मेवाड़ को, तो क्या उन्होंने निम्बाहेड़ा का जो परगना था वो दे दिया था मराठों को। नेक्स्ट पॉइंट है 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का नक्शा निर्धारित किया। याद रखना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमिर खां के नेतृत्व में 60,000 पिंडारी राजपुताना में लूटपाट करते थे। आगे देखते हैं। आगे हैं राजपुताना के राजाओं ने अपने राज्य की रक्षा करने हेतु अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां की। तो क्या है, राजपुताना के राजाओं ने अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों से सहायक संधियां की थी। तो सहायक संधियों के बारे में अब देख लेते हैं। आगे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधियां। ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधियां मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करना। अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करना मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट है 1803 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेंसली ने सहायक संधि शुरू की, जिसका प्रतिनिधि लॉर्ड लेक को लॉर्ड लेक को बनाया गया था। क्या है, 1803 में क्या गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेंसली की सहायता से वेलेंसली ने सहायक संधि शुरू की थी और इसका प्रतिनिधित्व किसको बनाया? लॉर्ड लेक को। सर्वप्रथम संधि 29 सितंबर 1803 को किसने की थी? भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने सबसे पहले संधि की थी। आगे है आक्रमण विस्तृत रक्षात्मक संधियां। 14 नवंबर 1803 ईस्वी में अलवर शासक ने किसने की थी? अलवर शासक ने बख्तावर सिंह, अलवर का शासक कौन था? बख्तावर सिंह ने, जो अलवर रियासत के संस्थापक प्रताप सिंह के पुत्र थे। आगे देखते हैं अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जो थी सहायक संधि का परिवर्तित नाम ही था। ठीक है। गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स और प्रतिनिधित्व चार्ल्स मेटकॉफ जो दिल्ली के रेजिडेंट थे। चार्ल्स मेटकॉफ ने सुझाव दिया कि राजस्थान के सभी राजपूत शासकों का एक परिसंघ बना दिया जाए तो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करे, जिससे राजपूताना में पिंडारी और मराठों की लूटपाट को रोका जा सके और यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे। ठीक है। तो सर्वप्रथम संधि किसने की थी? करौली शासक हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को की थी। किसने की थी? करौली शासक हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को की थी। इसके बाद टोंक के आमिर खां पिंडारी ने 15 नवंबर 1817 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। आगे है आक्रमण विस्तृत रक्षात्मक संधि। कोटा शासक उमेश सिंह ने कब की थी? 26 दिसंबर 1817 को। यह संधि कोटा के सेनापति झाला झालिम सिंह द्वारा की गई थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। किसने की थी? झाला झालिम सिंह द्वितीय द्वारा। आगे देखते हैं जो अन्य रियासत की संधियाँ। तो यहाँ रियासत बताई गई है और तत्कालीन शासक और संधि की दिनांक। ठीक है। तो देख लेते हैं एक को सारी को। रियासत है मारवाड़ रियासत का शासक कौन था उसमें? मानसिंह। तो मानसिंह ने संधि कब की थी? 6 जनवरी 1818 को। मेवाड़ का शासक कौन था? भीम सिंह। जो भीम सिंह ने शासक कब की थी संधि? 13 जनवरी 1818 को। नेक्स्ट बूंदी का कौन था? विष्णु सिंह ने कब की थी? 10 फरवरी 1818 को। बीकानेर का शासक कौन था? सूरज सिंह। इसने की थी 21 मार्च 1818 को।
नेक्स्ट किशनगढ़ का शासक कौन था? कल्याण सिंह। तो इन्होंने संधि कब की थी? 7 अप्रैल 1818 को। नेक्स्ट जयपुर का कौन था? जगत सिंह द्वितीय। और 15 अप्रैल 1818 को जयपुर ने संधि की थी अंग्रेजों के साथ। नेक्स्ट जैसलमेर का कौन था? मौर्यादित्य। और ये इसने 1 दिसंबर 1819 को संधि की थी। और लास्ट में जो है सिरोही का शासक कौन था? शिव सिंह। और इन्होंने 11 सितंबर 1823 को संधि की थी। इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में संधि किसने की थी? सिरोही रियासत ने। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, कि जिससे कि हमारे जैसे वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और हम लाइव भी करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं। संधि में मारवाड़ के प्रतिनिधि विशन राम आशोपा थे। संधि के बाद मारवाड़ शासक मानसिंह ने संन्यास ले लिया था, और मेवाड़ की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर अजीत सिंह चुंडावत ने किए, और बीकानेर की तरफ से काशीनाथ ओझा ने हस्ताक्षर किए। अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही। याद रखना, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। अन्य जानकारी देखते हैं इसकी। संधियों के तहत अहदनामा यानी कि जो इकरारनामा समझौता पत्र था, ये संधियों के तहत क्या है? जो अहदनामा यानी कि इकरारनामा समझौता पत्र तैयार किया गया, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार और रियासतें एक दूसरे के साथ मैत्री सद्भाव रहेगी। राजपूताना की रियासतें मराठों को खिराज यानी कृषि भूमि कर व चौथ कर मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा करता देती थी, तो वह अब अंग्रेजों को देगी। जो राजपूत रियासतें थी वो पहले क्या है? मराठों को कर देती थी, कृषि भूमि संबंधी चौथ कर या अन्य कर जो भी देती थी सुरक्षा कर, तो वो कर अब किसको देंगे? अंग्रेजों को देंगे। एचजी के बारे में देख लेते हैं। संधियों के तहत 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? अजमेर। इसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर। इसका मुख्य अधिकारी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल एजी होता है। और राजस्थान का प्रथम एजी कौन था? मिस्टर लोकेट जो है राजस्थान का प्रथम एजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने नियुक्त किया था किसको? मिस्टर लोकेट को। नेक्स्ट आगे है, एजीजी के नीचे प्रत्येक रियासत में पॉलिटिकल एजेंट यानी कि पीए होते थे। एजीजी के नीचे क्या होते थे? पीए, पॉलिटिकल एजेंट। सभी रियासतें एजीजी के नियंत्रण में थी, और 1845 में ग्रीष्म काल में एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू सिरोही स्थानांतरित किया गया। गर्मी के समय तो क्या पे? माउंट आबू में स्थानांतरित किया गया था जो इनका मुख्यालय, एजीजी का मुख्यालय 1845 में, याद रखना। आगे है इंपॉर्टेंट नोट है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जनवरी 1832 में अजमेर में देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया था। प्रमुख बटालियन कौन सी थी? अंग्रेजों ने शेखावाटी में विद्रोह को दबाने के लिए 1835 में शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय है झुंझुनू में की स्थापना की थी। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की थी 1835 में। आगे है मेरवाड़ा में मेरवा मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए 1822 में मेरवाड़ा बटालियन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? ब्यावर में कायम की थी। मेरवाड़ा बटालियन कायम की थी मेरवा मीणों का विद्रोह दबाने के लिए 1822 में। आगे 1835 में जोधपुर लीजियन का मुख्यालय कहाँ है? एरनपुरा। जोधपुर लीजियन का मुख्यालय कहाँ है? एरनपुरा का गठन कर इसका खर्च भी जोधपुर राज्य पर थोप दिया। तो जो जोधपुर लीजियन का खर्च कौन उठा रहे थे? जोधपुर राज्य उठा रहा था, जोधपुर रियासत इसका खर्च उठा रही थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में अप्रैल 1841 में बोमट क्षेत्र में
सुप्रबंध का बहाना लेकर अंग्रेजों ने मेवाड़ बिल को यानी कि एमबीसी की स्थापना की, जिसका मुख्यालय क्या खेरवड़ा उदयपुर को बनाया गया था। याद रखना, एमबीसी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? खेरवड़ा उदयपुर। और कब? 1841 में। नेक्स्ट है अजमेर दरबार। नेक्स्ट कौन सा है? अजमेर दरबार, जो 22 अक्टूबर 1817 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड मेयो ने अजमेर में राजपूताना के सभी राजाओं का एक दरबार लगाया था। इस दरबार में कोटा महाराव को नहीं बुलाया गया क्योंकि 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका को संदिग्ध माना गया था। नेक्स्ट है जोधपुर महाराजा तख्त सिंह दरबार में आए, लेकिन जयपुर उदयपुर नरेशों की कुर्सियां अपनी कुर्सी से आगे लगी देखकर क्या बिना बताए वापस आ गए। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंग्रेजी शिक्षा। जो अंग्रेजी शिक्षा 1875 में क्या है? रिचर्ड बार्क ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से? अजमेर से की। आगे है राजस्थान में शासकों सामंतों के बालकों की शिक्षा के लिए अलग से कॉलेज खोलने का सुझाव गवर्नर वाल्टर का था। इसके लिए जयपुर तो क्या है? राजस्थान के सामंतों के बालकों की शिक्षा के लिए अलग से क्या है जो स्कूल खोलने का जो सुझाव किसने दिया था? कर्नल वाल्टर ने। जयपुर में क्या है? नोबल स्कूल 1877 में। उदयपुर में शंभू पाठशाला प्रारंभ की गई थी कर्नल वाल्टर के सुझाव पर। आगे हैं नमक समझौता। सांबर झील जयपुर व जोधपुर रियासत के संयुक्त अधिकार में थी। सांबर झील थी जो क्या है? जयपुर जोधपुर रियासत के अधिकार में थी। जयपुर ने राम सिंह द्वितीय व दीवान शिवदान तथा जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने 1869 में अंग्रेजों से सांबर झील के लिए नमक समझौता किया। इस राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी एकाधिकार स्थापित करने का सुझाव भरतपुर के रेजिडेंट वाल्टर का था। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन, इम्पोर्टेंट है, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन शाही आयोग जो 1993 में भारत आया, जिसमें कुल 9 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? थॉमस ब्रासी, जो अर्ल ब्रासी थे। इनका अर्ल ब्रासी भी कहते हैं। और इन्हें भारतीय 2 सदस्य, इसमें कौन से? भारतीय 2 सदस्य थे। इसमें क्या है? भारतीय 2 सदस्य थे। लक्ष्मेश्वर सिंह जो क्या है? दरभंगा मारा जाता है। और विहारीदास देसाई, ये क्या है? जूनागढ़ दीवान था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों।